जोहार दोस्तों, नमस्कार। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जेटेट, बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों, आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में। तो इस सेशन का मज़ा लीजिए। तो आज का जो सेशन है बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवों का वास है ना, यानी हैबिटाट। तो सजीवों का वास स्थान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो कि जेटेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा अन्य प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्यारे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सजीवों का वास स्थान से रिलेटेड। ओके, तो ज़्यादा देर न करते हुए आज के सेशन का पहला सवाल आपके बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं वास स्थान यानी हैबिटेट क्या है। व्हाट इज़ हैबिटेट? ओके, तो आइए देखते हैं आपके पीछ जो ऑप्शन आ चुका है वास स्थान क्या है। ऑप्शन ए इस भोजन का स्थान यानी प्लेस ऑफ फूड है। ऑप्शन बी जो है जहाँ जीव रहते हैं यानी प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। ओके, ऑप्शन सी पानी का स्रोत यानी सोर्स ऑफ वाटर। ऑप्शन डी पौधों का समूह यानी ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। यदि आपको पता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, आंसर दीजिए। तो आइए देखते हैं। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है वास स्थान यानी हैबिटेट क्या है, यानी व्हाट इज़ हैबिटेट। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें करेक्ट आंसर की, तो आइए देखते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, क्योंकि सभी सजीवों का जो वास स्थान होता है जहाँ जीव रहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है क्या है, जहाँ जीव रहते हैं यानी प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। ओके, तो वास स्थान जो है वह स्थान है जहाँ पर जीव रहते हैं और अपनी आवश्यकताएं लाइक भोजन, पानी, आश्रय यानी शेल्टर प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वास स्थान जो है वो जहाँ पर जीव रहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों आपके बीच। रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ठीक है, रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द डेजर्ट आर कॉल्ड। ओके, तो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डेजर्ट आर कॉल्ड। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीच प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए इज जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ऑप्शन बी जलीय जीव यानी टेरेस्ट्रियल, स्थलीय जीव यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी मरुस्थलीय जीव यानी डेजर्ट एनिमल्स। ऑप्शन डी उभयचर यानी एम्फीबियंस। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डेजर्ट आर कॉल्ड। तो प्यारे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, यदि इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर की बात करें तो रेगिस्तान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को जो है वो उसे मरुस्थलीय जीव यानी डेजर्ट एनिमल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय जीव यानी डेजर्ट एनिमल्स। तो रेगिस्तान में पानी की कमी और तापमान बहुत अधिक रहता है। क्या रहता है? तापमान बहुत अधिक रहता है प्यारे दोस्तों। यहाँ रहने के लिए उन्हें विशेष अनुकूल यानी एडेप्टेशन रखते हैं। जैसे वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ऊंट, रेगिस्तानी लोमड़ी, कैक्टस ETC। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डेजर्ट आर कॉल्ड
डेजर्ट एनिमल्स यानी मरुस्थलीय जीव। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि जलीय वास स्थान यानी एक्वेटिक हैबिटेट का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ओके, जलीय वास स्थान यानी एक्वेटिक मीन्स जल में रहने वाला जीव, उदाहरण कौन सा है। ओके, ऑप्शन ए इज जंगल यानी फॉरेस्ट, ऑप्शन बी नदी यानी रिवर, ऑप्शन सी रेगिस्तान यानी डेजर्ट, ऑप्शन डी पहाड़ यानी माउंटेन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है जलीय वास स्थान यानी एक्वेटिक हैबिटेट का उदाहरण कौन सा है। ओके, तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, यदि आपको पता है प्यारे दोस्तों या नहीं भी पता है तो आंसर देने का कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, इसका उत्तर ज़रूर दें प्यारे दोस्तों, हम लोग देखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारा करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी जिस जगह पर जीव जो है पानी में रहते हैं उसे जलीय वास स्थान कहा जाता है। उदाहरण नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, समुंदर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जलीय वास स्थान का उदाहरण है नदी। जंगल में जलीय जंतु नहीं रहते हैं, रेगिस्तान में भी जलीय जंतु नहीं रहते हैं, पहाड़ में भी जलीय जंतु नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं प्यारे दोस्तों? नदी में, तालाब में, झील में, ठीक है, समुद्र में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा जलीय आवास स्थान यानी एक्वेटिक हैबिटेट का उदाहरण जो है वो नदी यानी रिवर है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं हमारे स्क्रीन पर जो है पहुंचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो स्थलीय आवास स्थान, क्या स्थलीय आवास स्थान टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का उदाहरण कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में? तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर आपके बीच, ऑप्शन ए इस समुद्र यानी सी, ऑप्शन बी झील यानी लेक, ऑप्शन सी जंगल यानी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी तालाब यानी पॉन्ड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि स्थलीय वास स्थान यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का उदाहरण इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्थलीय आवास यानी स्थल में रहने वाला, जमीन में रहने वाला, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का उदाहरण जो है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो भूमि पर रहने वाले जीवों का वास स्थान जो होता है स्थलीय होता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जंगल, मैदान, पहाड़, रेगिस्तान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो स्थलीय वास स्थान का जो उदाहरण है कौन सा है? जंगल है प्यारे दोस्तों, यानी फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है ऊंट जो है किसके बारे में है प्यारे दोस्तों? ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो ऊंट किस वास स्थान में पाया जाता है, यानी उसका रहने का जो स्थान है कहाँ पर है? कैमल लाइव्स इन विच हैबिटेट, कैमल लिव्स इन विच हैबिटेट, यानी ऊंट किस वास स्थान में पाया जाता है? ऑप्शन, क्या यह पानी में रहता है? ऑप्शन बी, क्या यह मरुस्थल यानी डेजर्ट में रहता है? ऑप्शन सी, क्या यह हिम क्षेत्र यानी पोलर रीजन में रहता है? और ऑप्शन डी, जंगल यानी फॉरेस्ट में रहता है। तो आपको ये बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है ऊंट है किस वास स्थान में पाया जाता है? ऊंट किस वास स्थान में पाया जाता है, यानी कैमल लिव्स इन विच हैबिटेट। ओके, तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऊंट जो है, ऊंट
राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। कहाँ? राजस्थान के रेगिस्तान में, यानी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसमें पानी जमा करने की क्षमता, लंबी टांगे और मोटे होंठ होते हैं जो रेगिस्तान में जीवित रहने में उन्हें मदद करते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसलिए ऊँट का वास स्थान जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी डेजर्ट यानी मरुस्थल जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं अनदर इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे स्क्रीन आपके बीच आ चुका है। मछली किस वास स्थान में रहती है? मछली किस वास स्थान में रहती है? फिश लिव्स इन। तो फिश जो है कहाँ पे रहता है? क्या वह जल में रहता है यानी वाटर में रहता है? क्या यह जो है भूमि यानी लैंड में रहती है? क्या यह आकाश में उड़ती नजर आती है? आकाश में या एयर में? ऑप्शन डी पेड़ यानी ट्री में रहती है। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों। यदि आपको पता है या नहीं भी पता है तो कमेंट्स जरूर करें हमारे कमेंट बॉक्स पर और बताने का कोशिश करें कि मछली किस वास स्थान में रहती है। फिश लिव्स इन। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें तो ये जो है करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों। मछलियाँ जो है पानी में रहती हैं यानी जल में रहती हैं यानी वाटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो मछलियाँ पानी में सांस लेने के लिए गलफड़े यानी गिल्स का उपयोग करती हैं और तैरने के लिए पंख यानी फिंग्स पाए जाते हैं उनमें। ठीक है, तो मछली का जो वास स्थान होता है वो जल होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं मोस्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन और आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर आप बने हुए हैं। बिरसा मुंडा क्लासेस पर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि मेंढक किस प्रकार का जीव है? मेंढक जो है वो किस प्रकार का जीव है? फ्रॉग इज ऑप्शन ए इज जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल, ऑप्शन बी उभयचर यानी एम्फीबियन, ऑप्शन सी स्थलीय जीव यानी टेरेस्ट्रियल जीव, ऑप्शन डी मरुस्थलीय जीव यानी डेजर्ट एनिमल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा मेढक किस प्रकार का जीव है यानी फ्रॉग इज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों बिरसा मुंडा क्लासेस के कमेंट बॉक्स पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा मेढक यानी मेढक जो होता है वो उभयचर यानी एम्फीबियन होता है। वो एक ऐसा जीव है जो जल में भी और थल में भी रहता है यानी ओके। तो ये जो है स्थल यहाँ क्या होता है, स्थल में भी रहेगा और पानी में भी रहेगा। ठीक है, तो उभयचर जो होते हैं वे जीव होते हैं जो जल और भूमि दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, तो मेढक अपने प्रारंभिक चरण में पानी और वयस्क अवस्था भूमि पर बिताता है प्यारे दोस्तों, इसलिए इसको उभयचर का एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेढक किस प्रकार का जीव है प्यारे दोस्तों? फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। ओके, यानी उभयचर होता है। उभयचर क्या होता है यानी वो जल और थल दोनों में रह सकता है, इसलिए एम्फीबियन जो होता है मेंढक है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, आपसे पूछ रहा है कि ध्रुवीय भालू किस वास स्थान में रहता है? ध्रुवीय भालू किस वास स्थान में रहता है? उसका रहने का जो जगह है कहाँ रहता है? ठीक है, पोलर बियर्स लिव्स इन। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो पोलर बियर लिव्स इन जंगल यानी फॉरेस्ट में रहता है, ऑप्शन बी रेगिस्तान यानी डेजर्ट में रहता है, ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर रीजन में रहता है, ऑप्शन डी
समुद्र यानी सी में रहता है। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा ध्रुवीय भालू किस वासस्थान में रहता है, यानी पोलर बियर लिव्स इन। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो आइए देखते हैं। तो पोलर रीजन क्षेत्र जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ध्रुवीय भालू जो है, ध्रुव भालू जो है यानी पोलर बियर जो है वो पोलर रीजन यानी ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, यह अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में रहता है। इसके शरीर पर मोटी चर्बी और सफ़ेद फर होता है जो ठंड से इसे क्या करता है, बचाता है प्यारे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पोलर बियर्स लिव्स इन पोलर रीजन। ओके, यानी ध्रुवीय क्षेत्र में यह रहता है यानी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, बिरसा मुंडा क्लासेस पर आ चुका है। और ये पूछ रहा है पौधे अपने वास स्थान के अनुसार किस प्रकार बदलते हैं। पौधे अपने वास स्थान के अनुसार किस प्रकार बदलते हैं। प्लांट्स चेंज अकॉर्डिंग टू हैबिटेट थ्रू। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर आपके बीच, ऑप्शन ए इज अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, ऑप्शन बी गति यानी मोशन, ऑप्शन सी प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी पाचन यानी डाइजेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि पौधे अपने वास स्थान के अनुसार किस प्रकार बदलते हैं, यानी प्लांट्स चेंज अकॉर्डिंग टू हैबिटेट थ्रू। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पौधे अपना वास स्थान जो है वो एडेप्टेशन यानी अनुकूलन से बदलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिससे जीव वातावरण के अनुसार बदलता है। ठीक है, अनुसार संरचना और व्यवहार बदलते हैं ताकि जीवित रह सके। उदाहरण कैक्टस हो गया, कैक्टस में कांटे, कमल में पौधे और पत्ते। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पौधे अपना वास स्थान के अनुसार जो है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन से बदलते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर बीचों बीच आ चुका है। कमल यानी लोटस किस प्रकार किस वास स्थान में उगता है। कमल यानी लोटस, कमल का फूल यानी जो है किस वास स्थान में उगता है। क्या यह भूमि में उगता है, क्या यह जल यानी वाटर में, क्या यह रेगिस्तान यानी डेजर्ट में, क्या यह ऑप्शन डी माउंटेन या पहाड़ में उगता है प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन ए बी सी डी में कि करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों, यानी जो है ये कमल लोटस किस वास स्थान में उगता है प्यारे दोस्तों। तो यदि करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी वाटर। ठीक है, तो कमल जो है एक जलीय पौधा है जिसकी जड़ें मिट्टी में और पत्ते पानी की सतह पर तैरते रहते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कमल जो है वो जल यानी वाटर में क्या होता है, उगता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारे बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि कैक्टस यानी कैक्टस किस वास स्थान का पौधा है, यानी कैक्टस किस स्थान पर ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, कैक्टस इज़ अ प्लांट ऑफ
ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर आपके बीच, ऑप्शन ए जंगल यानी फॉरेस्ट, ऑप्शन बी रेगिस्तान यानी डेजर्ट, ऑप्शन सी जल यानी वाटर, ऑप्शन डी पहाड़ यानी माउंटेन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है कैक्टस किस वास स्थान का पौधा है, यानी कैक्टस इज अ प्लांट ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। तो यदि बात करें कैक्टस की, तो कैक्टस में पत्तियां पाई जाती हैं ताकि पानी की हानि कम हो और तना पानी संग्रहित करता है, और ये जो है रेगिस्तान में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रेगिस्तान हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं अनदर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, जल में रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ठीक है, जल में रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं। प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए इज जलीय पौधे यानी एक्वेटिक प्लांट्स, ऑप्शन बी मरुस्थलीय पौधे यानी डिजर्ट प्लांट, ऑप्शन सी स्थलीय पौधे यानी टेरेस्ट्रियल जमीन में उगने वाले पौधे, ऑप्शन डी परजीवी पौधे यानी पैरासिटिक प्लांट्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। यदि आपको पता है या नहीं भी पता है तो कमेंट बॉक्स में करें, आंसर देने की कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि जल में रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आप लोगों का सवाल को हल करते हैं। तो प्लांट्स लिविंग इन अ वाटर आर कोल्ड, यानी जल में रहने वाले जीव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जलीय पौधे यानी एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, जल में रहने वाले पौधों को एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधे कहा जाता है। ये पौधे पानी में उगते हैं और विशेष संरचनाएं बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग कमल, जलकुंभी जिसको बंगाल का टेरर भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों, जलकुंभी को। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है शैवाल। ठीक है, तो जल में रहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जलीय पौधे यानी एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर, वेल किस वास स्थान में रहती है। ओके, वेल जो एक मछली है। ठीक है, तो ये किस वास स्थान में रहती है, इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ रहती है, कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, वेल मछली जो है क्या समुंदर में पाई जाती है यानी सी में पाई जाती है, ऑप्शन बी जंगल में पाई जाती है क्या, जो जंगल में भटकती रहती होगी, ऑप्शन सी रेगिस्तान यानी डेजर्ट में, क्या डेजर्ट में पाया जाता है, ऑप्शन डी पहाड़ में चढ़ती होगी क्या वेल मछली जो है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में प्यारे दोस्तों। यदि देखते हैं तो वेल जो है किस वास स्थान में रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा, वेल एक स्तनधारी है लेकिन पूरी तरह पानी में रहती है और फेफड़ों से यह सांस लेने के लिए सतह पर आती है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ए। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, यानी वेल किस वास स्थान में रहती है, समुंदर में रहती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेल एक स्तनधारी है। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके में वो क्या में रहती है, समुंदर में यानी पानी में रहती है और फेफड़ों से वो क्या करती है, सांस लेती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, पेड़ों पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं। पेड़ों पर रहने वाले जीवों को
क्या कहते हैं? एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज आर कॉल्ड। ओके, ऑप्शन ए इज उभयचर यानी एम्फीबियंस कहा जाता है। ऑप्शन बी वृक्षवासी यानी एर्बोरियल एनिमल्स। ऑप्शन सी जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल्स। ऑप्शन डी स्थलीय जीव यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो पेड़ों पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, यानी एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज आर कॉल्ड। ओके, तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो वृक्षवासी यानी एर्बोरियल एनिमल्स जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे जीव जो पेड़ों पर पाए जाते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, उन्हें एर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है प्यारे दोस्तों। वे जीव पेड़ों पर रहते हैं और चढ़ने के लिए मजबूत पंजे या पूंछ होती हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, बट हम लोग बात करते हैं बंदर और गिलहरी। ओके, तो ये जो है ये पेड़ों पर रहने वाले जीव हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी यानी एर्बोरियल एनिमल्स, यानी पेड़ों पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी यानी एर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है प्यारे दोस्तों। यदि बात करें अदर ऑप्शन की, तो उभयचर यानी एम्फीबियंस एग्जाम्पल मेढक हो जाता है। उभयचर क्या होता है? जो जल और थल दोनों में होता है। जल जीव जो जल में पाया जाता है। ओके, और स्थलीय जीव जो है जो भूमि पर यानी लैंड पर रहने वाला जीव को स्थलीय जीव यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके स्क्रीन पर यही पूछ रहा है, सांप किस वास स्थान में रहता है, यानी सांप की जो रहने की जो जगह है वो कौन सा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, स्नेक्स जनरली लिव्स इन। ओके, ऑप्शन ए इज बिल यानी जमीन यानी बरो एंड लैंड में। ऑप्शन बी पानी यानी वाटर में। ऑप्शन सी हवा यानी एयर में। ऑप्शन डी बर्फ यानी आइस में। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा सांप किस वास स्थान में रहता है। स्नेक जनरली लिव्स इन। तो यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, सांप तो पानी में भी रहता है, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो बिल यानी जमीन, बुरो एंड लैंड में पाया जाता है अक्सर। ठीक है, जनरली पाया जाता है। तो अधिकांश सांप जमीन में बने गीलों में, ठीक है, बने क्या बिल में घास या पत्थरों के नीचे रहते हैं, जिससे वे शिकार और सुरक्षा पा सकते हैं, है ना। अपने बचने के लिए, सुरक्षा के लिए वे जमीन में और बिल में घुस कर रहते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, और भोजन के लिए भी वे शिकार और सुरक्षा पा सकने के लिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए जीव का अपने वातावरण के अनुसार बदलना। ऑप्शन बी जीव को मरना। ऑप्शन सी जीव का खाना। ऑप्शन डी जीव का सोना। अब इन चारों ऑप्शंस में यदि बात करें करेक्ट आंसर की, तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का अर्थ क्या है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि करेक्ट आंसर की हम लोग बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा निकल कर आ रहा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी अनुकूलन का अर्थ जो होता है वो जीव को अपने वातावरण के अनुसार क्या करता है, चेंज करता है, यानी एडेप्टेशन करता है। ठीक है, तो जीव को अपने वातावरण के अनुसार बदलना इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। यह जीवों की जीवित रहने की एक
अजीब आश्चर्यचकित क्षमता होती है। उदाहरण, ध्रुवीय भालू का सफ़ेद रंग बर्फ में छिपने में मदद करता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। कौन सा जीव जल और भूमि दोनों में रह सकता है? ओके, कौन सा जीव है जल और जमीन दोनों में रह सकता है? ऑप्शन ए गाय यानी काऊ, ऑप्शन बी मेढक यानी फ्रॉग, ऑप्शन सी ऊंट यानी कैमल, ऑप्शन डी घोड़ा यानी हॉर्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, ये जो कौन सा जीव है जो जल और भूमि दोनों में रह सकता है यानी रहता है प्यारे दोस्तों। यदि बात करें करेक्ट आंसर की तो आइए देखते हैं कौन सा जीव जल और जमीन दोनों में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उभयचर यानी एम्फीबियन एक ऐसा जीव होता है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। मेढक यानी उभयचर जीव दो प्रकार के वासस्थान में रह सकता है, जल में और थल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है आपके बीचों बीच। किस वासस्थान में बहुत कम पानी मिलता है? ओके, किस वासस्थान में बहुत कम पानी मिलता है? ऑप्शन ए इस जंगल यानी फॉरेस्ट में, ऑप्शन बी रेगिस्तान यानी डेजर्ट में, ऑप्शन सी समुद्र यानी सी में, ऑप्शन डी नदी यानी रिवर में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि किस वासस्थान में बहुत कम पानी मिलता है। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि करेक्ट आंसर की बात करें तो किस वासस्थान में बहुत कम पानी मिलता है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी रेगिस्तान। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान यानी डेजर्ट। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और तापमान अत्यधिक पाया जाता है प्यारे दोस्तों, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्वेश्चन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो आपके बीचों बीच आ चुका है आपके बीच, और ये पूछ रहा है कि समुद्री जीव किस वास स्थान में रहते हैं, यानी मेराइन एंड ऑर्गेनिज्म लिव इन। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि समुद्री जीव जो होता है वो किस वास स्थान में पाया जाता है। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है। ऑप्शन ए इस समुद्र यानी सी, ऑप्शन बी जंगल यानी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी रेगिस्तान यानी डेजर्ट, ऑप्शन डी पहाड़ यानी माउंटेन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि समुद्री जीव किस वासस्थान में रहते हैं, यानी मैरीन ऑर्गेनिज्म लिव इन। यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर की, तो ये जो होता है मैरीन ऑर्गेनिज्म यानी जिसे समुद्री जीव के रूप में जाना जाता है, वो कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी समुद्र में पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो समुद्री जीव खारे पानी में रहने के अनुकूल होते हैं। उदाहरण के तौर पर मछली, ऑक्टोपस, वेल हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी समुद्री जीव जो है वो समुद्र में रहते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर और बिरसा मुंडा क्लासेस पर आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि शैवाल यानी एल्गी जो है कहाँ पाए जाते हैं। ओके, शैवाल यानी एल्गी जो है कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ जल यानी वाटर में, ऑप्शन बी रेगिस्तान यानी डेजर्ट में, ऑप्शन सी पहाड़ यानी माउंटेन में, ऑप्शन डी जंगल यानी फॉरेस्ट में। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी शैवाल यानी एल्गी कहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो
आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि शैवाल यानी अलगी कहाँ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो शैवाल यानी एल्गी जो पाए जाते हैं वो जल में पाए जाते हैं। शैवाल जो होता है साधारण जलीय पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल जो है यानी एल्गी जो है वो वाटर में पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा ये कौन सा जीव जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, तो कौन सा जीव ध्रुवीय क्षेत्र में रहता है या पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ पेंगुइन, ऑप्शन बी इज़ एलिफेंट यानी हाथी, ऑप्शन सी इज़ शेर यानी लायन, ऑप्शन डी बाघ यानी टाइगर। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कौन सा जीव जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है या रहता है। तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो देखते हैं, पेंगुइन जो होता है ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं और तैरने में सक्षम होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो पेंगुइन जो है ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, यानी पोलर रीजन में पाया जाता है और तैरने में क्या होते हैं सक्षम होते हैं बट वे उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हमारा पेंगुइन हो जाएगा। पेंगुइन जो जीव है वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है या रहता है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि स्थलीय जीव किस वास स्थान में रहते हैं। स्थलीय जीव किस वास स्थान में रहते हैं। ऑप्शन ए इस भूमि यानी लैंड में, ऑप्शन बी जल यानी वाटर में, ऑप्शन सी हवा यानी एयर में, ऑप्शन डी बर्फ यानी आइस में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि स्थलीय जीव किस वास स्थान में रहते हैं, यहाँ पर ये कहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में कि स्थलीय जीव किस वास स्थान में रहते हैं या पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी भूमि। ओके, स्थल यानी भूमि हो जाएगा, यानी ये जीव हवा में सांस लेते हैं और जमीन पर चलते हैं, उदाहरण हाथी, शेर, मनुष्य इत्यादि। ओके, तो यहाँ पर स्थलीय जीव यानी स्थल में रहने वाले जीव जो होते हैं उनका वास स्थान जो होता है क्या होता है, भूमि यानी लैंड होता है, न कि वाटर, एयर एंड बर्फ होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ प्यारे दोस्तों। और ये आपकी स्क्रीन पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, जलीय जीवों के शरीर में कौन सा अंग तैरने में मदद करता है। ठीक है, तो जलीय जीवों में शरीर में कौन सा अंग है जो तैरने में मदद करता है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए पंख यानी फिन्स, ऑप्शन बी दांत यानी टीथ, ऑप्शन सी नाखून यानी नेल्स, ऑप्शन डी सींग यानी हॉर्न्स। ओके, तो जल जीवों के शरीर में कौन सा अंग तैरने में मदद करता है, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा जलीय जीवों के शरीर में कौन सा अंग तैरने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आंसर देने का कोशिश करें। बिरसा मुंडा क्लासेस पर कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, पंख यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पंख यानी फिन्स हो जाएगा, यानी जल जीवों में शरीर में जो है पंख यानी फिन्स जो होता है वो तैरने में
मदद करता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का, तो पंख संतुलन बनाए रखने और दिशा बदलने में मदद करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। पक्षियों का मुख्य वास स्थान क्या है? ओके, पक्षियों का मुख्य वास स्थान क्या है? ऑप्शन जो है आपके बीच, ऑप्शन ए इज आकाश और पेड़ यानी स्काई एंड ट्रीज, ऑप्शन बी पानी और वाटर, ऑप्शन सी रेगिस्तान यानी डेजर्ट, ऑप्शन डी समुद्र यानी सी। तो पक्षियों का मुख्य आवास यानी वास स्थान कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में? तो बताने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों बिरसा मुंडा क्लासेस के इनबॉक्स पर। तो पक्षियों का मुख्य वास स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, तो आकाश और पेड़ यानी स्काई एंड ट्रीज, पक्षी उड़ सकते हैं और पेड़ों पर घोंसला बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पक्षियों का मुख्य आवास जो है आकाश और पेड़, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है पक्षी उड़ सकते हैं, दे कैन फ्लाई, एंड यहाँ पर पेड़ पर ये क्या बनाते हैं? रहने के लिए अपना घर यानी घोंसला बनाते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है वास स्थान के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर। ओके, तो वास स्थान के तो मुख्य प्रकार कौन से हैं? मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर, ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज हमारा जलीय और स्थलीय यानी एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल है, ऑप्शन बी जो है हमारे पास जंगल और रेगिस्तान, ऑप्शन सी जो है पहाड़ और मैदान, ऑप्शन डी जो है हमारे पास गर्म और ठंडा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है वास स्थान के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं, यानी मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर। यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों कि एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल यानी जलीय और स्थलीय, यानी सभी वास स्थानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है प्यारे दोस्तों। पहला जो है जलीय है और दूसरा स्थलीय है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये परिपूर्ण कर रहा है इस क्वेश्चन के आंसर को, यानी जलीय और स्थलीय। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन ज़बरदस्त लगा, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए जोश और शान के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें और आपके चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल ज़रूर रखें प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार एंड जय हिंद, जय भारत।